टू लेग इग्नाइटर्स। आज 28 अप्रैल है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मूव करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में हवाई मुकाबला प्रशिक्षण पिच ब्लैक अभ्यास किस देश ने रद्द किया? Recently, air combat training exercise named as Pitch Black 2020 has been cancelled by which of the following countries due to anticipated impacts of worldwide pandemic of COVID-19? तो अभी ये कोविड-19 के कारण जो यह एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, पिच ब्लैक है, इसने अभी रद्द कर दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का एक एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ये 2020 में होना था, अभी रद्द कर दिया गया है, अब होगा 2022 में। जो रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के चीफ हैं उनका नाम है हेग हफेल्ड। उन्होंने अभी इंडियन एयरफोर्स चीफ को, जिनका नाम क्या है, आरकेएस भदौरिया, ओके, तो उन्हें एक लेटर लिखा है और यह बताया है कि इस एक्सरसाइज को इस बार कैंसिल किया जाए और 2022 में यह कंटिन्यू किया जाएगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होता है, उसका नाम होता है ऑस इंडेक्स, ओके। तो ऑस इंडेक्स का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया, ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, इसका यही नाम है। और जो दूसरा जो है वो उसका नाम है पिच ब्लैक। तो ये दोनों, और ये बेसिकली ये ऑस इंडेक्स ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी की एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। कैपिटल है कैनबेरा, पीएम है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ओके। अब फटाफट से हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स हमारे पूरे विश्व में चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स है, ओके। और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और क्या हुआ था उस समय ना, कि यह जब फॉर्मेशन किया गया था तो इसमें रॉयल लगाया गया था, यानी कि इसका पूरा नाम हुआ करता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जब आज़ादी मिली हमें तो उसके बाद 1950 में ये जो रॉयल वर्ड था उसे हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया और नॉर्मल इंडियन एयरफोर्स फिर रखा गया नाम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। मोटो है नभः स्पर्शम दीपम। क्या है? नभः स्पर्शम दीपम। और उसका इंग्लिश वर्जन क्या हो जाता है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। और ये जो मोटो है ये भागवत गीता के चैप्टर 11 से वर्ष 24 लिया गया है, यानी वर्ष VERS वर्ष 24वें वर्ष से लिया गया है, ठीक है, 11 अध्याय। और इसने कुछ कुछ ऑपरेशन भी किए हुए हैं, जैसे मेघदूत ऑपरेशन, किस लिए? सियाचिन में जो इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था वहाँ पे। और उसके बाद ऑपरेशन पूमुलाई भी किया था, श्रीलंका में जाकर के वहाँ पे कुछ हेल्प किया था जो इंडियन तमिल्स थे। और यहाँ पे हम लोग कमांडर इन चीफ जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और वाइस चीफ कौन है इंडियन एयरफोर्स के? तो एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, ओके। और कुछ फाइटर प्लेन्स के नाम भी हम लोग जानते हैं, जैसे राफेल है फ्रांस का है, तेजास इंडिया का है, मिग 21 है, मिग 29। ये मिग का फुल फॉर्म क्या होता है? मिग का फुल फॉर्म होता है मिकोयान, ओके, मिकोयान गुरेविच। आप लोगों से यदि इंटरव्यू में पूछे कि मिग का फुल फॉर्म क्या होता है तो मिकोयांग गुरविच, ओके। तो ये मिग का फुल फॉर्म होता है। और ये मिग वाले ये कहाँ के हैं? ये रसा के हैं। हेलीकॉप्टर भी हैं कुछ कुछ, जैसे ध्रुव है, चेतक है, चीता है, ओके। और एक चिनूक अभी हाल में ही अमेरिका से लिया गया था। तो इसी तरह से करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में प्रकृति डैशबोर्ड कोविड-19 के फैलाव के भविष्यवाणी करने के लिए किसने लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स डैशबोर्ड नेम्ड एज प्रकृति टू प्रेडिक्ट कोविड-19 स्प्रेड इन इंडिया? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये जो प्रकृति है इसका एक फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट, ओके, PR से प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्या है? सबसे पहले है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो ये एक्चुअली में स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली के द्वारा। और ये क्या करेगा कि हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट देगा कि लगभग कितना फैल सकता है कोरोना अगले एक सप्ताह तक, यानी कि एक ये वीकली लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो कि प्रिडिक्ट करेगा कितने कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। और WHO और
जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारे इंडिया की, उनसे ये डाटा कलेक्ट करके और प्रिडिक्शन करेगा। तो स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली के द्वारा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट तैनात किए हैं? विच स्टेट हैज रिसेंटली डेवलप्ड रोबोट नेम्ड एज कर्मी बॉट टू प्रोवाइड सर्विस टू पेशेंट्स ऑफ कोविड-19? तो यह अभी स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर बी केरल के सरकार द्वारा। और वहाँ पे जितने भी कोरोना से रिलेटेड रोगी हैं उनके हेल्प करने के लिए इस रोबोट का, जिसका नाम है कर्मी बॉट, इसे यूज किया जाएगा ताकि जो इन्फेक्शन है वो लोगों या फिर डॉक्टर नर्सों तक न फैले और यह रोबोट उनकी हेल्प कर सके। तो कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, सीएम पी विजयन है, ओके, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। कुछ नेशनल पार्क है, कई बार बता चुका हूँ, जैसे पेरियार है, ए रविकुलम है, मैथिकट्टम है, ओके, साइलेंट वैली है, और क्या है, अनामुदी है, ठीक है, और है पंबादम है। कौन कौन है? सबसे पहले पेरियार है, ए रविकुलम है, मैथिकट्टम है, साइलेंट वैली है, अनामुदी है और पंबादम है, ठीक है। एक है अनामलाई, अनामलाई नेशनल पार्क, वो तमिलनाडु में है, ये अनामुदी है, ओके। तो ये है केरल में। अच्छा, हम लोग जब इनकी बात हो ही रही है तो थोड़ा सा कोस्ट का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे गुजरात का ये जो निचला वाला पोर्शन होता है, इसका नाम होता है काठियावाड़ पेनिनसुला, ओके। और जो गुजरात कोस्ट है वो कौन कौन से उसमें राज्य हैं? जैसे सबसे पहले इसमें गुजरात है, प्लस इसमें दमन है, और प्लस इसमें दीव है। गुजरात कोस्ट वैसा कोस्ट है, उसमें दमन है, दमन इस साइड है कहीं और दीव इस साइड है, ओके। तो गुजरात कोस्ट में गुजरात है, प्लस दमन है, प्लस दीव है। इसके जस्ट नीचे आएंगे हम लोग, तो गुजरात के जस्ट नीचे होता है कोंकण। कोंकण में, जैसे ये हो गया मान लीजिए इंडिया का मैप, तो कोंकण में महाराष्ट्र प्लस गोवा, ओके। तो महाराष्ट्र, यहाँ जो दमन था, दमन से रोहा के बीच ये कोंकण कोस्ट कहा जाता है। और कोंकण कोस्ट किन किन राज्यों से मिलकर बनता है? तो ये महाराष्ट्र प्लस गोवा, ओके। उसी तरीके से इसके जस्ट नीचे ये हो गया दमन, ये हो गया रोहा, और ये हो गया एक मैंगलोर। तो रोहा से मैंगलोर के बीच होता है कन्नड़, और वो कर्नाटका के लिए होता है। नीचे आ जाइए तो मालाबार केरल के लिए, उसके बाद इधर आ जाइए कोरोमंडल तमिलनाडु के कोस्ट को बोला जाता है। फिर नॉर्दर्न सरकार, ये आंध्र प्रदेश के कोस्ट को बोला जाता है। इसके ऊपर उत्कल कोस्ट है, वो उड़ीसा के कोस्ट को बोला जाता है। और फिर बंगाल कोस्ट है, ये वेस्ट बंगाल के कोस्ट को बोला जाता है। तो मूव करते हैं हम लोग। और एक हाल ही में इसने तिरंगा पहल का रैपिड स्क्रीनिंग भी शुरू किया था, केरल ने ही, जिसका तिरंगा का फुल फॉर्म क्या था? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू फ्री द डेब्ट ऑफ $1 ट्रिलियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? अभी ऐसा स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी UNCTAD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1964 में किया गया था, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसने भी कहा है कि जितने भी विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज है उन पे लगभग $1 ट्रिलियन का कर्ज था, तो उसे माफ कर दिया गया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली मैसेंजर रूम फीचर हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू हेल्प ग्रुप वीडियो चैट? तो अभी एक ऐप हाल ही में आया है, उसका नाम है जूम। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जूम का जो भी डाटा है वो चीन के सर्वर पे अपलोड हो रहा है, और हो सकता है कि वो लीक भी हो जाए। तो यहाँ पे प्राइवेसी काफ़ी कम है, इसलिए अभी ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक ने यह एक मैसेंजर रूम नामक एक फीचर लॉन्च किया है, जिसमें एक साथ 50 लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, मतलब एक साथ 50 लोग लाइव वीडियो कॉल पे रह सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा फेसबुक के बारे में जानते हैं। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ओके। और हाल ही में इसने अभी रिलायंस जियो में 9.99% शेयर भी खरीद लिया है। कितने में खरीदा था? 43,574 करोड़ में। और उसे दूसरा अगर अमाउंट बताया जाए तो $5.7 बिलियन, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा चीज डिस्कस करते हैं। जैसे 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ओके। उसी तरीके से 1 बिलियन में कितना होता है? 1 बिलियन में होता है 1000 मिलियन,
उसी तरीके से अगर बोला जाए कि 1 ट्रिलियन में कितना होता है, तो 1 ट्रिलियन में हो जाएगा 1000 बिलियन। आप लोग देख रहे हैं ना। तो हम लोग एक और छोटा सा चीज डिस्कस करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये आप लोग एक छोटी सी चीज़ याद कर लें। तो इंडियन सिस्टम में जैसे देखिए 953, मतलब पहले 3 अंक के बाद अब 2 पे कॉमा लगेगा। ओके, जैसे ये हो गया 70,953, फिर मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर हो गया, मतलब अब आगे 2, पहले तो शुरू में 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर अब 2 पे कॉमा लगता जाएगा। ओके, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि वो 3 पे ही कॉमा लगता है। जैसे ये एक कोई नंबर है, फिर कॉमा, जैसे 2 3 4, तो अब 3 पे यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी जिन्हें लगता है कि वो स्टडी में वीक हैं, वो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी छोटी चीज़ें हैं उनका रिवाइज कर सकें। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पे कॉमा लगता है, और इसे पढ़ा कैसे जाएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के जीवन शक्ति योजना शुरू की है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड जीवन शक्ति योजना टू हेल्प वुमेन ऑफ अर्बन एरियाज। यानी कि यह जो जीवन शक्ति योजना है, जितने भी अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें 200 मास्क बनाने के लिए दिया जाएगा, और एक मास्क के लिए 11 रुपया मिलेगा। तो ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यहाँ का कैपिटल भोपाल है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। अभी 4 बार ये सीएम बने हैं, चौथे बार। और गवर्नर है लालजी दास टंडन। यहाँ की ही सरकार ने कुछ ही दिन पहले रेडियो स्कूल अभियान शुरू किया था, और मैंने कल या परसों ही बताया था आपको कि योद्धा कल्याण योजना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया था, और कोरोना रोगियों को 10,000 रुपया देगा, ये एमपी ने ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? नेशनल पार्क यहाँ पे है कान्हा, कुन्हो, पेंच, पन्ना, माधव, और कौन है, वन विहार, सतपुरा, और है बांधवगढ़। फॉसिल भी है। कौन कौन है? कान्हा, कुन्हो, पेंच, पन्ना, फिर माधव, वन विहार, सतपुड़ा, बांधवगढ़, फॉसिल नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क है। यहाँ का एक डांस है जिसका नाम मांच है। क्या नाम है? मांच। आज थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग भी डिस्कस करेंगे। ओके, मांच यहाँ का डांस फॉर्म है, काफी फेमस है। यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट कौन है? धूपगढ़, आप लोग को पता होगा। और इसका तो थोड़ा सा ना हम लोग लोकेशन भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बीच में ये एमपी है, तो एमपी के नॉर्थ ईस्ट साइड में यूपी है। ओके, इसके ईस्टर्न यानी कि पूर्व साइड में छत्तीसगढ़ है, और इसके जस्ट नीचे यानी कि दक्षिण के साइड में महाराष्ट्र है। ओके, दक्षिण और साउथ वेस्ट के तरफ, और वेस्ट के तरफ है गुजरात। ठीक है, और ईस्ट साइड है राजस्थान। कौन कौन है? देखिए, इधर नॉर्थ ईस्ट में यूपी है, ईस्ट साइड में छत्तीसगढ़ है, वेस्ट और साउथ और साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र है, वेस्ट साइड में है गुजरात, और नॉर्थ वेस्ट साइड में है राजस्थान। तो और हम लोग यहाँ पे ना एक रेलवे जोन भी है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जबलपुर, यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। कुछ एयरपोर्ट हैं, राजा भोज, देवी अहल्याबाई होलकर, और जबलपुर। ओके, कौन कौन है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवी अहल्याबाई होलकर, जबलपुर, और राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट। ठीक है, तो इतने करंट अफेयर्स के साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जाने हैं। यहाँ पे एक नर्मदा और तापी रिवर भी है, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम मूव करती है, और जो एस्च्यूरी फॉर्म करती है, बिना डेल्टा फॉर्म किए वो बहती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हो गया है। वे राज्यपाल किन किन राज्यों के थे? तो अभी देवानंद जी जो कि 2009 से 13 के बीच राज्यपाल थे, वो ऑप्शन नंबर बी, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जब बिहार की बात हो रही है तो हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं। कैपिटल है पटना, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। ओके, और यहाँ पे नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, विक्रमशिला। वाल्मीकि वेस्ट चंपारण में है। ओके, और विक्रमशिला है भागलपुर में है। ये एक्चुअली गैंगेटिक डॉल्फिन को बचाने के लिए है, और इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन है। ओके, यहाँ पे एक रेलवे जोन है, ईस्टर्न सेंट्रल यानी हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे, पता होगा आप लोग को। एयरपोर्ट पटना में है, उसका नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और एक मुजफ्फरपुर गया एयरपोर्ट भी है यहाँ। अब इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं। देखिए, ये मान लीजिए बिहार है, नॉर्थ साइड में नेपाल है। ठीक है, और इसके इस कोने में ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। इधर है वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न साइड में भी वही है, और साउथ में हो गया झारखंड, और वेस्ट साइड में हो गया यूपी। कौन कौन है? नॉर्थ साइड में यानी कि
उत्तर की ओर नेपाल है, पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण की तरफ झारखंड है, और पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ वेस्ट बंगाल है। और यहाँ पे 9 डिवीजन है, 38 जिले हैं। डिवीजन मतलब 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन को विकसित किया है? एक्चुअली यह जो विलोकना जो वर्ड है, यह एक साउथ का ही वर्ड है, साउथ इंडियन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? खोजना, सर्च करना किसी चीज को। तो यह स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर ए, ओके, IITM केरल। तो IITM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल। तो इसने स्टार्ट किया है, और इस पे बेसिकली होगा क्या कि जितने भी कोविड-19 के लिए इंफॉर्मेशन तैयार किए गए हैं आज तक पूरे दुनिया में, वो सारे इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जो भी लोगों की क्वेरीज होगी उन्हें सर्च करना पड़ेगा इस विलोकना सर्च इंजन पे, और यहाँ से उनका आंसर भी मिलेगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड फार्मा ऐप विकसित किया गया है? तो कोविड फार्मा जो ऐप है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें आखिर होगा क्या कि जो लोग भी खांसी, बुखार, सरदर्द आदि के दवाई ले रहे हैं, तो उन लोगों पर काफ़ी अच्छे से नज़र रखी जाएगी। यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसे भी लोग हों जिन्हें कोरोना हुआ है और वो ये लोग छुपा रहे हों, तो उन टाइप के लोगों पर नज़र रखने के लिए यह कोविड फार्मा ऐप विकसित किया गया है, और इसे आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? अमरावती नगर, ओके। मैं पहले हैदराबाद बताता था, लेकिन वो सॉरी गलत था, हैदराबाद अब तेलंगाना का हो गया है। अमरावती नगर जो है वह अभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल है, जो कृष्ण नदी के बगल में है। सीएम है जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य है जिसे लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था, और इसे लैंड ऑफ कोहिनूर भी बोला जाता है। यानी कि कोहिनूर की धरती, कोहिनूर जो हीरा है यहीं के कोल्लूर माइन से एक्सट्रैक्ट यानी निकाला गया था। और इसे चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। डांस है कुचिपुड़ी। एक यहाँ रेलवे जोन है जो 18वां और सबसे लेटेस्ट रेलवे जोन है साउथ सेंट्रल विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम जो है वो सबसे बड़ा सिटी है। यहाँ कुछ एयरपोर्ट्स हैं, कौन कौन है? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति। और नेशनल पार्क तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, जैसे श्री वेंकटेश्वर है, पापीकोंडा है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। इसका लोकेशन देखते हैं। ये मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, ओके। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर नॉर्थ साइड में उड़ीसा है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है छत्तीसगढ़, और इसके ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, बे को डिस्कस करें। और इसके साउथ साइड में तमिलनाडु, और इसके वेस्टर्न साइड में है तेलंगाना। यानी कि पश्चिम के साइड तेलंगाना है, उत्तर के साइड उड़ीसा है, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व इस साइड में छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण साइड में तमिलनाडु है। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में लोगों की मदद करने हेतु हेल्प मी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो हेल्प मी ऐप है, इसमें होगा क्या कि जितने भी लोगों को जो कोई भी सामान जरूरी है, जैसे दवा हो गया, खाने पीने की सब्जियां, फल हो गए, तो उन्हें हेल्प मी ऐप से पहुंचाया जाएगा, और उन्हें घर से निकलने पे मना किया जाएगा। तो ये स्टार्ट किया गया ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा की सरकार द्वारा, ओके। और अभी हाल में ही मैंने बताया था कि एक संपर्क बैठक नाम का ऐप भी इसी ने लॉन्च किया था। उसमें 500 करीब ऑडियो प्लस वीडियो होंगे, और 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए कार्टून फॉर्म में स्टडी मटेरियल्स भी हैं। तो संपर्क बैठक ये भी हरियाणा के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। कैपिटल कहाँ है इसका? चंडीगढ़ है। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी के नेता है। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, ओके। इसका भी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन इसका कहाँ है? जैसे ये मान लीजिए हरियाणा है, ठीक है, और ऊपर में जस्ट यानी कि उत्तर साइड में पंजाब है, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इसका हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। और ईस्टर्न साइड में यूपी है, पूर्व साइड में। और इसके वेस्ट साइड में कौन है? वेस्ट साइड में राजस्थान है। वेस्ट और इसके जस्ट साउथ में भी राजस्थान ही है। तो और यही एक ऐसा स्टेट है जो दिल्ली को तीनों साइड से, यानी कि पूर्व से भी, पश्चिम से भी, और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों साइड से दिल्ली को हरियाणा घेरे हुए है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसका आंसर हरियाणा बताएंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में एंथूरियम नामक फूल के 10 प्रजातियों को विकसित किसके द्वारा किया गया है? रिसेंटली अ फ्लावर नेम्ड एज एंथूरियम
हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, वासनी बाई। वासनी बाई ने अभी क्या किया है कि एक अंथूरियम फूल होता है, एक्चुअली इसका 10 प्रजाति को विकसित किया है। इसमें होता क्या है, एक बड़ा सा फूल होता है, कलरफुल और सुंदर फूल होता है। यह हमारे पर्यावरण में जो भी प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स हैं उसे नष्ट करता है, यानी कि हमारे हवा को फ्रेश करता है। और नासा के द्वारा इसे जो भी प्लांट हवा को फ्रेश करते हैं उस लिस्ट में डाला गया है। तो नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। ओके, और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रेडेनस्टीन है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में जुमा खातून को 4 वर्ष के लिए डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर बैन कर दिया गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? रिसेंटली जुमा खातून हैज बीन बैंड फॉर 4 years ड्यू टू फेलिंग इन डोपिंग टेस्ट। सी वाज एसोसिएटेड विद, तो ये अभी मिडिल डिस्टेंस रनर थी और इन्हें अभी 4 साल के लिए बैन किया गया है क्योंकि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई। तो अब हम लोग मूव करते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला देश का सबसे पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो भी अदालत में केसेस की सुनवाई होगी वो रिलीज किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, यानी कि यह वर्चुअल कोर्ट हो गया। ओके, स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा। मूव करते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, हाल ही में सार्क के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें और मेरे इस चैनल लेग नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं आप लोग कृपया उसे लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि 1% भी लगे कि बंदा मेहनत कर रहा है तो इस चैनल को प्रमोट करें प्लीज। और क्योंकि काफी आजकल व्यूज कम आ रहे हैं, आप लोग मेरी सहायता करें और सेव भी रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।